नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मैं सूरत से मंजू गोधा और हम दोनों पति पत्नी प्रतिमाधारी हैं और ये मंडल मेरी ननद ने लिया है। हम 2 साल से मंडल में बैठ रहे हैं और आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि अगले साल हम 1008 मंडल में यहाँ पर बैठेंगे। बिल्कुल। मेरी शंका है महाराज जी, आज के प्रधान युग में जीवन निर्वाह के लिए आधुनिक जीवन शैली के साथ तालमेल रखते हुए हमें किस प्रकार धर्म आराधना करनी चाहिए? आज के अर्थ प्रधान युग में हाँ जी, आधुनिक जीवन शैली के साथ ताल मिलाकर मेल बनाकर हमें किस प्रकार धर्म आराधना करनी बिल्कुल चाहिए? देखिए, धर्म आराधन करने का मतलब ही है आधुनिक बनना। आधुनिकता का मतलब फैशन में रहना नहीं, आधुनिकता का मतलब समय और काल के साथ तालमेल बनाकर जीना। अप टू डेट यानी हर समय अपने आप को तरोताज रखो। मेरे नज़र में आधुनिक होने का सच्चा अर्थ तो ये है। प्रायः लोग आधुनिकता का अर्थ मॉड और हिप्पी जैसे शब्दों से जोड़ने लगे। समय से हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आधुनिकता का संबंध काल में नहीं, कार्य की चेतना में। यदि हम जागरूक रहे तो हमेशा आधुनिक बने। मुझे याद आ रही है बात, ज्ञान सागर जी महाराज के पास कोई पहुँचे। एक विद्वान थे, गुरुदेव के मुख से सुना। उस समय गुरुदेव उनकी सन्निधि में ही थे। उन्होंने बताया कि ज्ञान सागर जी महाराज से आकर किसी ने पूछा, महाराज आपने दीक्षा कब ली? आपने दीक्षा कब ली? उन्होंने कहा, अभी अभी दीक्षित होकर आ रहा हूँ। महाराज अभी अभी दीक्षित? बोले हाँ, भीतर प्रतिक्रमण करके बाहर आया हूँ, दीक्षित हुआ हूँ। यानी प्रतिक्रमण किया अर्थात अपने आप को अप टू डेट किया, क्लीनिंग कर दी। सच्चे अर्थों में आधुनिकता का अर्थ ये है। लेकिन आपने जिस आधुनिकता के संदर्भ में बात कही है, अब मैं वहाँ आता हूँ। अगर व्यक्ति के सामने उसकी निष्ठा सुरक्षित हो तो आधुनिकता का कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। समय काल चाहे जैसा भी क्यों ना हो, हमारी निष्ठा सही होनी चाहिए। आज भी मैं ऐसे अनेक लोगों को जानता हूँ जो भारत से बाहर 7 समुंदर पार रहते हैं, जो हमसे कहीं ज़्यादा एडवांस अपने आप को मानते हैं और कुछ अर्थ में है भी। लेकिन वहाँ रहते हुए भी लोग एक व्रती श्रावक का जीवन जी रहे हैं, व्रत उपवास कर रहे हैं, नियम संयम से रह रहे हैं। मेरे संपर्क में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बड़े बड़े कारपोरेट हाउसेस से अपना ताल्लुक़ रखते हैं, 5 स्टार होटलों में ठहरते हैं, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी शराब, शबाब और कबाब जैसी वस्तुओं से दूर रहते हैं। ये कहना कि समय के साथ ये सब करना पड़ता है, शुद्ध बेईमानी है। जिसकी निष्ठा प्रबल हो वो कभी भी गड़बड़ नहीं कर सकता। हमें अपनी व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए। हम कितने भी आधुनिक बने, अपनी मौलिकता को सुरक्षित रखें। अगर हमने अपनी मौलिक पहचान बरकरार रखी है तो आधुनिकता से क्या कठिनाई हो सकता है। आधुनिकता के अनुसार समय काल में थोड़ा परिवर्तन हो। समय काल का परिवर्तन अब दिख भी रहा है। आप लोगों पहनाव में बहुत जबरदस्त बदलाव है। एक सज्जन ने मुझसे कहा, महाराज मैं 10 प्रतिमा लेना चाहता हूँ। अभी वो 7 प्रतिमा का पालन कर रहे हैं, बखूबी कर रहे हैं, पर पहनते पैंट शर्ट है, रहना घर में है। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या महाराज मैं पैंट शर्ट पहनकर 10 प्रतिमा के व्रत का पालन कर सकता हूँ? चूँकि ये सवाल मेरे सामने पहली बार आया तो मैंने कहा कि भाई मैं इसमें अपने निजी विचार प्रकट करना नहीं चाहता, क्योंकि ये संघ की परंपरा का मामला है।
मुझे पहले पता करने दो, फिर बताऊंगा कि आपको रखा जाए या न रखा जाए। तो ये तो ऊपर से कन्फर्मेशन के बाद ही होगा। अब महाराज ने समर्थन दे दिया कि आचार्य महाराज कहते हैं पहन सकता है, टिप टॉप रह सकता है। अब महाराज जी ने कहा, और ये मेरे व्यक्तिगत विचार भी थे, कि इसमें प्रतिमा में कोई बाधा नहीं है, तुम किस तरीके से रह रहे हो, ये तो ऊपर का चोला है, मूल तो व्रत है। तो जब महाराज कह रहे मतलब हमारे विचार और आचार्य महाराज के विचार दोनों बराबर हैं। एक बार ध्यान है मुझे, एक बार उन्होंने कहा था कि 9 प्रतिमा वाला घर में रह रहा है तो कोटी पहन सकता है, 10 प्रतिमा वाला घर में रहता है, चूँकि हमारा बहुत ज़्यादा संग में रहना नहीं होता, तो ये बात का डेवलपमेंट है। तो ऐसा कहीं हो तो ये बोलते हैं आधुनिकता के साथ अपनी मौलिकता में सामंजस्य, लेकिन व्रतों में शिथिलता कहते हैं स्वीकार नहीं की जाएगी। इन बातों को ध्यान में रखते हुए समय काल के अनुसार अपना निर्वाह करना चाहिए।